टू द पॉइंट प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज का विषय है हंता वायरस। हाल ही में अभिनेता जीन हैकमैन की पत्नी बेट्सी हैकमैन की मृत्यु ने हंता वायरस के खतरों को उजागर किया है। हालांकि मामले दुर्लभ है, लेकिन बीमारी की गंभीरता जागरूकता को आवश्यक बनाती है। अब जानते हैं हंता वायरस के बारे में। यह वायरस कृंतकों या छोटे कुतरने वाले स्तनधारी द्वारा फैलाए जाने वाले वायरस परिवार का हिस्सा है, जो मनुष्यों में गंभीर बीमारियों का कारण बन सकता है। हंता वायरस से जुड़ी दो प्रमुख बीमारियां हैं। हंता वायरस पल्मोनरी सिंड्रोम या HPS, एक श्वसन संबंधी बीमारी जो फेफड़ों में तरल पदार्थ के निर्माण और सांस लेने में कठिनाई का कारण बनती है। रीनल सिंड्रोम के साथ रक्तस्रावी बुखार या HFRC, एक ऐसी स्थिति जिसमें आंतरिक रक्तस्राव और गुर्दे की विफलता होती है। हंता वायरस मुख्य रूप से कृंतकों, विशेष रूप से हिरण चूहों, सफेद पैरों वाले चूहों, चावल के चूहों और कपास के चूहों द्वारा फैलता है। संक्रमण के तरीके। एरोसोलाइजेशन संक्रमण का सबसे आम तरीका। जब कृंतक के मूत्र, मल या लार में गड़बड़ी होती है तो वायरस के कण हवा में फैल जाते हैं और सांस के जरिए शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। सीधा संपर्क, दूषित सतहों को छूने और फिर आंखों, नाक या मुंह को छूने से संक्रमण हो सकता है। कृंतक के काटने अत्यंत दुर्लभ लेकिन संभव है। मानव से मानव संक्रमण दुर्लभ और केवल एंडीज वायरस जैसे विशिष्ट उपभेदों के साथ रिपोर्ट किया गया। अब देखते हैं हंता वायरस संक्रमण के लक्षण। हंता वायरस संक्रमण 2 चरणों में आगे बढ़ता है। प्रोड्रोमल चरण, संपर्क के 1 से 8 सप्ताह बाद, जिससे बुखार, ठंड लगना, मांसपेशियों में दर्द, विशेष रूप से जांघों, कूल्हों और पीठ में थकान, सिरदर्द, पेट में दर्द, मतली, उल्टी और दस्त शामिल हैं। गंभीर चरण HPS की शुरुआत में अचानक सांस लेने में तकलीफ, खांसी, सीने में जकड़न, फेफड़ों में तरल पदार्थ का निर्माण, तीव्र श्वसन संकट और दिल की विफलता का खतरा होता है, जो तत्काल चिकित्सा देखभाल के बिना घातक हो सकता है। अब जानते हैं जोखिम में कौन है। कुछ समूह हंता वायरस के संपर्क में आने के लिए अधिक संवेदनशील हैं, जिनमें शामिल हैं कृंतक संक्रमित क्षेत्रों में काम करने वाले किसान और कृषि श्रमिक, निर्माण श्रमिक और परित्यक्त स्थानों की सफाई करने वाले, कृंतक घोंसलों के संपर्क में आने वाले कैंपर और हाइकर, संक्रमण से निपटने वाले घर के मालिक, 5 साल से कम उम्र के बच्चे, गर्भवती महिलाएं और पालतू कृंतकों को संभालने वाले प्रतिरक्षा विहीन व्यक्ति। उपचार और प्रबंधन। हंता वायरस के लिए कोई विशिष्ट एंटीवायरल उपचार या इलाज नहीं है। चिकित्सा देखभाल लक्षण प्रबंधन पर केंद्रित है। सांस लेने में सहायता के लिए ऑक्सीजन थेरेपी, गंभीर मामलों में मैकेनिकल वेंटिलेशन, गंभीर रोगियों के लिए गहन देखभाल इकाई सहायता। हंता वायरस से बचाव का सबसे अच्छा तरीका रोकथाम है। कृंतक नियंत्रण। कृंतक प्रवेश को रोकने के लिए घरों और कार्यस्थलों को सील करें। उचित स्वच्छता, खाद्य अपशिष्ट का सुरक्षित तरीके से निपटान करें। सुरक्षात्मक गियर, कृंतक गतिविधि वाले क्षेत्रों की सफाई करते समय दस्ताने और मास्क पहने। भंडारण स्थानों, खलिहानों और बाहरी क्षेत्रों में कृंतक घोंसलों को परेशान करने से बचें। तो चलिए अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। हंता वायरस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. यह मुख्य रूप से व्यक्ति संपर्क के माध्यम से फैलता है, जिससे अत्यधिक संक्रामक हो जाता है। 2. इसके संक्रमण के लिए कोई विशिष्ट एंटीवायरल उपचार या इलाज नहीं है। उपरोक्त दिए गए कथनों में से कौन सा सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D ना तो 1 और ना ही 2। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।